नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान में गैंगस्टर्स पर बड़ा प्रहार। लॉरेंस गुड़ारा और बबिहा गैंग के 214 अपराधी गिरफ्तार हो गए। अब ये कार्रवाई क्यों खास है और आगे क्या असर पड़ने वाला है? राजस्थान पुलिस ने हाल ही में एक बड़ी और अगर हम देखें समन्वित कार्रवाई करते हुए कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई, रोहित और बबिहा गैंग से जुड़े 214 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई सिर्फ एक नियमित अभियान नहीं बल्कि राज्य में संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन गैंग्स का नेटवर्क कितना बड़ा है और वो किस तरह काम करते हैं और पुलिस की इस सख्ती का भविष्य में क्या असर होने वाला है। लॉरेंस गुड़ारा गैंग कौन है, बबिहा गैंग कौन है, इसके बारे में बताएंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के सबसे चर्चित गैंगस्टर्स में से एक है। वो भले ही जेल में बंद हो लेकिन उसका नेटवर्क देश के कई राज्यों में सक्रिय बताया जाता है। उसके गैंग का नाम हत्या, रंगदारी, धमकी, फायरिंग और हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर हमलों से जुड़ता आ रहा है। वहीं रोहित गैंग की बात करें तो रोहित को लॉरेंस गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। वो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए गैंग को ऑपरेट करने के आरोपों में चर्चित रहा है। राजस्थान में कई बड़ी वारदातों में उसका नाम सामने आया है। बबिहा गैंग जो मूल रूप से पंजाब से जुड़ा माना जाता है, लॉरेंस गैंग का प्रतिद्वंदी भी रहा है, लेकिन कई दफा इनके नेटवर्क के लोग एक दूसरे से जुड़े पाए गए हैं। इन गैंग्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, बदले की कार्रवाई है और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने की प्रवृत्ति ने अपराध को एक ब्रांडेड रूप दे दिया है। अब राजस्थान में इन गैंग्स की सक्रियता क्यों बढ़ी है? राजस्थान भौगोलिक रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के नजदीक है। सीमावर्ती जिलों में हथियारों और अपराधियों की आवाजाही आसान रहती है। व्यापारिक शहरों जैसे कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में कारोबारी वर्ग को निशाना बनाकर रंगदारी मांगना गैंग्स की आम रणनीति रही है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी देना, विदेश से कॉल कर फिरौती मांगना नया ट्रेंड बन चुका है। पिछले कुछ सालों में राजस्थान में कारोबारी, बिल्डर, डॉक्टर और यहाँ तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी धमकियां मिलने की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस की हालिया कार्रवाई के विषय में बताते हैं। राजस्थान पुलिस ने राज्यव्यापी अभियान चलाकर 214 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई एक दिन या फिर एक जिले तक सीमित नहीं थी बल्कि कई जिलों में एक साथ छापेमारी की गई। इस अभियान की खास बातें भी बताते चले। गैंग से जुड़े सक्रिय सदस्यों की पहचान की गई है। फरार चल रहे आरोपियों को ट्रैक कर पकड़ा गया है। सोशल मीडिया गतिविधियों और कॉल डिटेल्स की जांच के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। कई जगहों से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से गैंग का स्थानीय नेटवर्क कमजोर होगा। अब ये गैंग काम किस तरह करता है? इन संगठित अपराध गिरोहों का काम करने का तरीका बेहद ऑर्गेनाइज्ड है, तकनीकी हो चुका है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। गैंग के सदस्य वारदात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। डर का माहौल बनता है, गैंग का नाम और प्रभाव फैलता है। विदेश से संचालन, कुछ मुख्य आरोपी विदेश में बैठकर इंटरनेट कॉलिंग और वर्चुअल नंबर्स के जरिए धमकियां देते हैं। इससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लोकल मॉड्यूल, हर शहर में गैंग के स्लीपर सेल या छोटे सदस्य होते हैं। ये रेकी करते हैं, टारगेट की जानकारी जुटाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। अब ये 214 गिरफ्तारियां क्यों अहम हो जाती हैं? नेटवर्क तोड़ने की कोशिश हो रही है इसके जरिए। जब एक साथ इतने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो गैंग का जमीनी नेटवर्क हिल जाता है। छोटे अपराधी जो स्थानीय स्तर पर गैंग का काम करते हैं, उनके पकड़े जाने से वारदात की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इसका मनोवैज्ञानिक असर भी देखने को मिलता है। ये कार्रवाई का संदेश है कि पुलिस गैंग्स को खुली छूट नहीं देगी। इससे व्यापारियों और आम जनता में विश्वास बढ़ता है। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव, राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। ऐसे में ये कार्रवाई प्रशासन की सख्ती को दिखाने की कोशिश भी मानी जा रही है। अब क्या सिर्फ गिरफ्तारी होने से ये गैंग राज खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इतिहास बताता है कि सिर्फ छोटे सदस्यों की गिरफ्तारी से गैंग खत्म नहीं होते हैं। जब तक फंडिंग और मास्टरमाइंड पर चोट नहीं होती है, नेटवर्क दोबारा खड़ा हो जाता है। जरूरी है कि गैंग की फाइनेंशियल जांच, मनी ट्रेल, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई, विदेश में बैठे आरोपियों के प्रत्यर्पण की कोशिश हो। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग को मजबूत भी करना होगा। अब युवाओं का गैंग्स की ओर झुकाव देखा जा रहा है। एक चिंताजनक पहलू हो जाता है ये। इन गैंग्स में शामिल होने वाले कई युवक 18 से 30 साल की उम्र के होते हैं। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर इमेज का ग्लैमर भी है। एक तेज पैसा कमाने की लालसा है, होड़ है, बेरोजगारी और स्थानीय विवाद, ये तमाम वजह हैं। ये कारण युवाओं को अपराध की ओर धकेलते हैं।
राजस्थान पुलिस के लिए ये सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती का भी विषय हो जाता है। व्यापारियों और आम जनता पर इसका क्या असर है? पिछले समय में कई व्यापारियों को रंगदारी के फोन आए हैं, धमकी भरे कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस, फायरिंग की घटनाएं, इन सब ने एक माहौल बनाया है, व्यापारिक माहौल को प्रभावित किया है। 214 गिरफ्तारियों के बाद उम्मीद की जा रही है कि रंगदारी के मामलों में कमी आएगी, कारोबारी वर्ग में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। अब आगे की रणनीति के बारे में भी बताते चलते हैं। राजस्थान पुलिस को अब 3 स्तर पर काम करना होगा। एक तो तकनीकी स्तर, साइबर सेल को और मजबूत करना होगा, डिजिटल निगरानी करनी होगी, वर्चुअल नंबर की ट्रैकिंग करनी होगी, गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई करनी होगी, संपत्ति कुर्की भी करनी होगी, फास्ट ट्रैक ट्रायल भी करने होंगे। सामाजिक स्तर का जिक्र करें तो युवाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाना होगा, स्कूल कॉलेजेस में काउंसलिंग करनी होगी, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना होगा। अब क्या ये जो कार्रवाई है ये टर्निंग पॉइंट साबित होगी? अगर ये अभियान नियमित और निरंतर चलता रहता है तो ये राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक बार की बड़ी कार्रवाई बनकर रह गया तो गैंग्स कुछ समय बाद फिर से सक्रिय हो सकते हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा लॉरेंस, गुणारा और बबिहा गैंग से जुड़े 214 अपराधियों की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कार्रवाई न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अहम है बल्कि राज्य में बढ़ते संगठित अपराध के खिलाफ एक सख्त संदेश भी देती है। फिर भी असली चुनौतियां भी बाकी हो जाती है। मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंचे? उनका आर्थिक नेटवर्क तोड़ना होगा, युवाओं को अपराध की राह से दूर रखना होगा। अगर इन 3 मोर्चों पर समान रूप से काम हुआ तो आने वाले वक्त में राजस्थान गैंगस्टर नेटवर्क के प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।